जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का 20 फरवरी के करंट अफेयर्स की क्लास के रिवीजन में। दोस्तों, रोज की तरह हम लोग कुमार गौरव सर के फुल प्रतिभा वाले क्लास का रिवीजन देखते हैं। सबसे पहले 10 क्वेश्चन देखते हैं, 10 का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं और इन क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आधारित लास्ट में हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव इस टाइप का 30 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। वो वहाँ पर जो हम पढ़ाएंगे यहीं पर उसी से रिलेटेड उसी पर आधारित ऑब्जेक्टिव आप लोग का 30 रहेगा, नीचे देखने को मिलेगा। तो इसको अच्छा से आप लोग देखिएगा, क्योंकि अगर अच्छा से आप लोग नहीं देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि हाल ही में अमेरिका इंडिया कनेक्ट सबसी केबल इनिशिएटिव की घोषणा किसने की है? बताइए तो किसने की है? सबसी केबल इनिशिएटिव की घोषणा किसने की है? तो किसने? गूगल ने की है। किसने की है? गूगल ने की है। बात करते हैं कि गूगल के सीईओ कौन है, तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने भारत कितना बिलियन डॉलर, $15 बिलियन इन्वेस्ट करने की घोषणा किए हैं, जिसका उद्देश्य है भारत को अमेरिका से कनेक्ट करना। अब इंडिया एआई समिट हाल ही में चल रहा है। वो कहाँ चल रहा है? तो दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा है। सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के लिए 3 नए सबसी रास्ते विकसित किए जाएंगे। किसके लिए? तो सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के लिए। पीएम मोदी जी ने कहा है कि एआई एक मानव है। क्या कहा? एआई को क्या कहा है पीएम मोदी ने? एआई क्या है? एक मानव है। एम फॉर मोरल सिस्टम, ए फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, एन फॉर नेशन सर्जिंग, ए फॉर एसेसिएबल और डी भी फॉर वैलिड। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि हाल ही में चर्चा में रही पीटेन डे ला फोरनेज ज्वालामुखी, क्या नाम है? पीटेन डे ला फोरनेज ज्वालामुखी का संबंध किससे है? तो ये किससे? रीयूनियन आइलैंड से। किससे? रीयूनियन आइलैंड से। पीटेन डे ला ज्वालामुखी रीयूनियन आइलैंड में दूसरी बार फटा है, जिसमें से क्षारीय लवा निकली है। कैसी लवा निकली है? क्षारीय लवा। पीटेन डाला ज्वालामुखी बेसाल्टिक सिल्ट ज्वालामुखी है। कैसी है? बेसाल्टिक सिल्ट ज्वालामुखी। रीयूनियन द्वीप फ्रांस का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? फ्रांस का हिस्सा है। का और किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। मॉरिशस की राजधानी की बात करें तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हाल ही में विक्रम एलएलएम किसने लॉन्च किया है? तो विक्रम एलएलएम ने सर्व एआई ने विक्रम एलएलएम को लॉन्च किया। विक्रम एलएलएम एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसका सर्वम एआई के द्वारा बेंगलोर से लॉन्च कहाँ से लॉन्च किया गया? बेंगलोर से लॉन्च किया गया। विक्रम एलएलएम का 2 वर्जन लॉन्च किया गया है। पहला वर्जन 30 बिलियन पैरामीटर वाला है और दूसरा 105 बिलियन पैरामीटर वाला है। एआई इम्पैक्ट समिट में वॉइस एरा को माइटी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। पूछेगा कि वॉइस एरा को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो माइटी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ओपन सोर्स इंड टू इंड वॉइस एआई स्टैक है। ओपन सोर्स इंड टू इंड वॉइस एआई स्टैक है। वॉइस एरा की बात कर रहा है। वॉइस एरा ओपन सोर्स एंड टू इंड वॉइस एआई स्टैक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में भारतीय सेना ने एसएलडब्ल्यू कंट्रोल पर पहला इवेंट फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को कहाँ होस्ट किया? तो जबलपुर में, जबलपुर मध्य प्रदेश में होस्ट किया है। साल्व का अर्थ होता है स्मॉल एंड लाइट वीपन। साल का फुल फॉर्म स्मॉल एंड लाइट वीपन है, जिसका अर्थ होता है छोटे एवं हल्के हथियार। इवेंट फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम 16 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक चलेगा। इस प्रोग्राम में रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय भी शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में कंज्यूमर प्रोडक्शन ने किस देश के टीजीआई ग्रुप के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है? तो नाइजीरिया के। किस देश के? नाइजीरिया के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग का है, पॉइंट अगला है कि नाइजीरिया किस महाद्वीप का है? नाइजीरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप है। नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक आबादी वाला देश है। सर्वाधिक आबादी वाला देश है नाइजीरिया, अफ्रीका महाद्वीप का। नाइजीरिया की राजधानी की बात करते हैं, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। नाइजीरिया के पाल्म ऑयल कंट्री क्या बोलते हैं? पाल्म ऑयल कंट्री भी बोलते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी देश अल्जीरिया है। अफ्रीका की सबसे बड़ी देश कौन सी है? अल्जीरिया है। लेकिन जनसंख्या में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी देश कौन सी है? नाइजीरिया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया है, याद रखिएगा। नामीबिया की राजधानी की बात करें तो विंडहेक नामीबिया की राजधानी है। तंजानिया की राजधानी की बात करें तो दोदोमा इसकी राजधानी है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय संघ ने पहली बार यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस का उद्घाटन सुब्रमण्यम जयशंकर जी करेंगे। यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस के तहत भारत के स्टूडेंट या रिसर्चर्स ईयू के 27 देशों में अपना स्किल संबंधी जानकारी ले सकते हैं। हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक डील हुआ था जिसका नाम है मदर ऑफ द ऑल डील। क्या नाम है? मदर ऑफ द ऑल डील, जिसमें ईयू की तरफ से किसने भाग लिया था? उर्सुला वन डोर थी और एंटोनिया कोस्टा थी। अगला है कि यूरोपीय संघ ईयू की स्थापना 6 देश शुरू में स्टार्टिंग में यूरोपीय संघ की स्थापना 6 देशों ने मिलकर रोमन की संधि के द्वारा की थी। लेकिन 1957 में
अच्छा एक बात बताइए, यू की स्थापना 6 देश मिलकर रोमन की संधि के द्वारा 1957 में करते हैं। कब करते हैं? 1957 करते हैं। लेकिन 1992 के मास्ट्रिच की संधि के तहत 1993 ईस्वी में यूरोपीय संघ की स्थापना हो जाती है। यूरोपीय संघ की स्थापना वास्तव में कब होती है? तो मास्ट्रिच की संधि के द्वारा 1993 ईस्वी में होती है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय की बात करें तो ब्रुसेल्स है। यूरोपीय संघ में 27 देश शामिल है। 27 देश में 21 देश ने यूरो को अपना लिया है और 21वां देश जो है उसका नाम है बुल्गारिया, यूरो अपना ले वाला। क्वेश्चन नंबर पॉइंट अगला है कि कोई भी देश और यूरोपीय संघ से किसके द्वारा अलग हो सकता है? तो लिस्बोन की संधि के द्वारा वो यूरोपीय संघ से अलग हो सकता है। यूरोपीय संघ के वर्तमान में हेड उर्सुला वॉन डोर है। कौन है? उर्सुला वॉन डोर। क्वेश्चन 7 है कि हाल ही में थान्या नाथन किस राज्य की पहली ब्लाइंड जज बनी है? तो केरल की। किस राज्य की है? केरल की। थान्या नाथन कन्नूर जिला की रहने वाली। किस जिला की रहने वाली है? कन्नूर जिला की। थान्या नाथन जन्म से ही अंधी हैं। और भारत में हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी है। कौन है? अन्ना चांडी। भारत का पहला हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना 1862 ईस्वी में हुआ था। भारत का हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ है। और फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहला महिला न्यायाधीश है। फातिमा बीबी कौन है? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत का पहला जैन चादर महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो जैसलमेर के राजस्थान में आयोजित होगा। और जैन चादर महोत्सव का आयोजन 6 से 8 मार्च के बीच होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में टाइडल फ्लडिंग को राज्य खास आपदा किसने घोषित किया? केरल ने। किसने घोषित किया? केरल ने। ज्वार भाटे की वजह से तटीय क्षेत्रों में उत्पन्न बाढ़ जैसी हालत को टाइडल फ्लडिंग कहते हैं। क्वेश्चन 10 है जो कि आज का लास्ट है कि हाल ही में रेत के नीचे छिपे सिकंदर महान के साम्राज्य का खोया हुआ पुराना शहर चेरैक्स स्पेसिनो कहाँ खोजा गया? तो इराक में। कहाँ खोजा गया? इराक में। चेरैक्स स्पिनो शहर की खोज इराक के टाइग्रिस नदी के किनारे हुई। चेरैक्स स्पिनो शहर में सड़क, मकान, मंदिर और इंडस्ट्री मिली। इराक में ही दजला फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ है? इराक में है। किस नदी के किनारे? दजला फरात नदी के किनारे। इराक की राजधानी की बात करें तो वो बगदाद है। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम लोग अपना 30 क्वेश्चन लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि अमेरिका इंडियन कनेक्ट सबसी केबल इनिशिएटिव की घोषणा किस कंपनी ने की है? तो गूगल ने की है। किस कंपनी ने की है? गूगल ने। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पिटोन डे ला फोर्ने ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में रहा है, यह कहाँ स्थित है? रीयूनियन आइलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? रीयूनियन आइलैंड में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत का पहला जैन चादर महोत्सव, जैन पाउडर नहीं होगा, जैन चादर महोत्सव होगा। यहाँ पर जैन चादर महोत्सव होगा। जैन चादर महोत्सव और कहाँ आयोजित होगा? तो जैसलमेर में। कहाँ आयोजित होगा? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि हाल ही में किस देश के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने फ्यूमा ग्रुप के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है? तो वो नाइजीरिया के। कहाँ के? नाइजीरिया के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग का 5 कि पीएम मोदी द्वारा बताए गए एआई के मानव फ्रेम में एन का क्या अर्थ होता है? एन का अर्थ होता है नेशन नेवोग्रेटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि हाल ही में विक्रम एलएलएम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? विक्रम जो एलएलएम है वो सर्वम एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग का 7 कि भारत में हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो लीला सेठ है। मुख्य न्यायाधीश की कौन है? लीला सेठ। क्वेश्चन 8 है कि यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि के तहत हुई है? तो मॉस्ट्रिच के संधि के द्वारा। किस संधि के तहत? मॉस्ट्रिच के संधि के तहत। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में किस राज्य ने टाइडल फ्लडिंग को राज्य आपदा घोषित किया है? तो केरल ने। किस राज्य ने? केरल ने घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विक्रम एलएलएम का 30 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल और दूसरा कितने पैरामीटर वाला मॉडल लॉन्च किया है? पहला 30 मिलियन वाला था, दूसरा 105 वाला था। ठीक है, दूसरा कितने वाला था? 105 वाला था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि रीयूनियन द्वीप किस देश का हिस्सा है? ये फ्रांस का हिस्सा है। किस देश का है? फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मॉरिशस की राजधानी क्या है? तो मॉरिशस की राजधानी आप लोग का है पोर्ट लुइस। कहाँ है? पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि विक्रम एलएलएम को कहाँ से लॉन्च किया गया है? विक्रम एलएलएम को बताइए कि बंगलुरु से। कहाँ से? बंगलुरु से लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। कौन सा है? मेडागास्कर। क्वेश्चन 15 है कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में कितने बिलियन डॉलर निवेश की घोषणा की है? तो 15 बिलियन डॉलर। कितना बिलियन? 15 बिलियन डॉलर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का 16 सेशल्स की राजधानी का नाम क्या है? सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। कहाँ है? सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया। क्वेश्चन नंबर आप लोग का है 17 कि हाल ही में इराक में खोजा गया चैबिस हेटिनो शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है या टाइग्रिस नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है कि नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? अबुजा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दिल्ली के भारत मंडपम में। दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। कहाँ है? ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि वॉइस एरा को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वॉइस एरा को माइटी मंत्रालय, किस मंत्रालय द्वारा? माइटी मंत्रालय द्वारा
लॉन्च किया गया। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इराक की राजधानी बताइए। तो इराक की राजधानी बगदाद है। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है कि भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चाडी किस राज्य से है? तो केरल से है। किस राज्य से है? केरल से है। क्वेश्चन नंबर 24 है आप लोग का, यूरोपीय संघ में वर्तमान में कुल कितने मेंबर है? 27 मेंबर है। कितने मेंबर है? 27, जिसमें से 21 ने यूरो अपना लिया है। 21वां देश बुल्गारिया है। SLW का पूर्ण रूप क्या होता है? तो स्मॉल एंड लाइट वेपन। क्या होता है? स्मॉल एंड लाइट वेपन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, यूरोपीय संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उर्सुला वॉन डोर यूरोपीय संघ के वर्तमान अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया है। कौन है? अल्जीरिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 की पिटेन डा ला फॉर्नेज किस प्रकार की ज्वालामुखी है? तो ये बेसाल्टिक सील्ड ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 29 है, इंडिया कनेक्ट सबसी केवल किन 3 अन्य देशों के राज्य के लिए रास्ते विकसित करेंगे? तो वो 3 अन्य देश है, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है लास्ट नंबर, थान्या सायन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये न्यायपालिका है जो कि केरल की सबसे पहली ब्लाइंड मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बताइएगा 30 ऑब्जेक्टिव आप लोग खत्म हो चुका है। बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।